ठाकुर जी की परम कृपा, हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी के मंगल रसस्वादन पान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान की ही कृपा से जिनका भगवत स्वरूप में प्राकट्य हुआ, ऐसे श्री खाटू श्याम भगवान, उन्हीं की ही अनुकंपा से ये कथा भाग्यनगर में हो रही है। अभी कुछ दिन पहले सीकर में कथा चल रही थी। सीकर के पास में रेवासा धाम, वहाँ कथा का जब क्रम चल रहा था तो हमारे यहाँ कथा के सब व्यवस्था प्रमुख जन, पूज्य महाराज जी हमारे मंच पर विराज रहे हैं। आप ठाकुर जी की सेवा वहाँ खाटू श्याम जी में आपके द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा, पूरे परिवार की सेवा होती है। आप भी थे, शीतल पांडे जी भी थे, और भी कई वैष्णव सब यहाँ के वहाँ पहुंचे। अब हमको सबके नाम नहीं पता है, क्षमा करना। हाँ, पर सब लोग वहां आए थे तो हमारे मन में भाव था कि भाई कथा तो 2 महीना पहले तक खाटू श्याम जी में होनी थी, पर अचानक से अब भाग्यनगर हो रही है। तो श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक हम खाटू श्याम जी में जाकर के बोल देंगे, बाकी की पूरी कथा भाग्यनगर में करेंगे। तो एक दिन समय निकाल करके गए और संभवतः उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जैसी आज यहां हो रही है। खूब वर्षा हो रही थी। खाटू श्याम जी के सन्मुख गए, वहां खड़े होकर के जो एक नियम की पूर्ति है कि स्थान यही था कथा का, तो प्रथम श्लोक वहां ठाकुर जी के सामने बोला, उसकी व्याख्या भी सुनाई ठाकुर जी को, और वहां से कथा प्रारंभ हो गई। तो कथा आज प्रारंभ नहीं हुई है, कथा तो कम से कम हो गए, कितने दिन हो गए होंगे, करीब 12-13 दिन हो गए कथा शुरू हो गई। वहां शुरू हो चुकी है कथा, अब तो यहां आकर के आगे का क्रम हम आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसी रूपरेखा के साथ में भाग्यनगर आए हैं। परमानंद की बात है, हमारे श्री वैष्णव परंपरा का अत्याद्भुत और श्री वैष्णवों का परम आराध्य स्वरूप यहां से थोड़ी दूरी है, थोड़ी तो नहीं है, खैर है तो लंबी दूरी पर मान लिया जाता है कि थोड़ी दूरी है। वेंकटेश भगवान भी यहीं विराज रहे हैं। एक प्रकार से दक्षिण जिसको कहते हैं ना, दक्षिण भारत, वो यहीं से प्रारंभ होता है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गत। तानपुरा थोड़ा कम करो। भक्ति का जन्म होता है दक्षिण में, इसलिए यहां के लोगों को जब आप देखेंगे, वो भले ही यहां के गुंडा भी तिलक लगाते हैं। अब हमने असली गुंडा तो नहीं देखे हैं, पिक्चरों में ही देखे हैं। जो यहाँ के जो थोड़े दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो भी लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, सिर पर तिलक लगाते हैं। कुछ करें चाहे नहीं करें, पर एक बार भस्म लगा के ही निकलेंगे घर से। माताओं को आप देखिए, भले ही वो भोजनशाला में घर में कुछ भी बनाती हों, पर सुबह अपने घर के बाहर रंगोली काढ़ेंगी, स्नान ध्यान करने के बाद सिर पे गजरा पहनेंगी। चाहे कितनी भी अत्याद्भुत आधुनिक व्यक्ति क्यों ना हो, विवाह में धोती ही पहनेगा, तिलक जरूर लगाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? सूना माथा नहीं दिखता दक्षिण में, क्योंकि भक्ति का जन्म हुआ। भले ही लोगों का भोजन बिगड़ गया होगा, भले ही लोगों के व्यवहार बिगड़ गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आचरण अभी भी शुद्ध है यहाँ लोगों का। इसलिए हमारी भागवत जी में स्वयं भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। हम आपसे कोई अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहे हैं इस बात को, यह वास्तविकता है
कि भारत के किसी भी कोने में आप जाकर के अगर भक्ति की साधना को प्रकट करना चाहेंगे तो जितना ज्यादा समय लगेगा उसका 50% और कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, उतनी जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव यहां हो सकता है, क्योंकि ये जन्म स्थान है भक्ति का। गुजरात अपनी जगह श्रेष्ठ है, उड़ीसा अपनी जगह श्रेष्ठ है, उत्तर भारत अपनी जगह श्रेष्ठ है, सब जगह की श्रेष्ठताएं भिन्न भिन्न हैं, पर दक्षिण का एक सौंदर्य है कि यहां भक्ति निवास करती है। हमारे यहां तो लोग व्यवहार में भी भक्ति को छोड़ देते हैं, आचरण में भी नहीं लाते। तिलक स्वरूप भी तब धारण करते हैं जब कहीं मंदिर आदि जाना हो, वृंदावन जाना हो तो यहां छापा लगवा लेंगे बस। होली पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर कई लोगों के घरों में तो फिक्स ड्रेस है कि वो तभी पहननी है जब घर में दीपावली होगी, वो तभी पहननी है जब रक्षाबंधन होगी, वो तभी पहनना है जब इंडियन फेस्टिवल्स आएंगे। आप कहेंगे महाराज जी आप भेष पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? व्यक्ति का चित्त अच्छा होना चाहिए ना। हमारी एक बात सुनिएगा, अभी कुछ दिन पहले हम और हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हम तीनों बैठे थे तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को किस चीज पर ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। तो एक विषय हमारे गोवत्स महाराज जी ने छेड़ा और इतनी सुंदर बात उन्होंने बताई कि आज का युवा सबसे पहले तो भेष बदलना शुरू करे। और कैसे शुरू करे कि सप्ताह में केवल एक दिन ऐसा रखे, जैसे संडे छुट्टी है, जैसे सोमवार व्रत है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन ऐसा रखे कि उस दिन उसको भारतीय परिधान में ही रहना है, तिलक लगाना ही है, धोती पहननी ही है, कंठी धारण करनी ही है, बगलबंदी पहननी। ये एक साल में ये शुरू करे कि हर हफ्ते में एक दिन वो भारतीय भेष पहनेगा। तो हमने कहा कि इससे होगा क्या? बच्चे तो पूछने लगेंगे, आज के युवा पूछेंगे इससे क्या होगा। एक बार गुजरात में एक मंच पर नाट्य हो रहा था, नाटक हो रहा था, और उस नाट्य में भक्त नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। और श्री नरसिंह मेहता जी का जो पात्र बना था, नरसिंह मेहता जी की तरह उसने वस्त्र भेष पहन रखे थे, हाथ में एक तारा लेकर के गा रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जब नाट्य पूरा हुआ तो उसको इतनी जल्दी थी कि उसने पोशाक नहीं उतारी, वो सीधे बिना पोशाक उतारे ही घर भागा। जब बिना पोशाक उतारे घर भागा तो थोड़ी दूर जाने पर जब एकांत रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया तो उसको अनुभव होता है कि कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे ही वो पलट करके देखता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, वो पलट करके पीछे देखता है तो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि अजीबों गरीब रूप वाले लोग उसके आसपास चल रहे हैं। और जैसे उसने पीछे देखा तो वो सब रुक गए। किसी की एक ही आंख है, किसी के 2-3 होठ हैं, किसी की 4-5 नाक हैं, किसी का सिर ही नहीं है। सबको देख करके वो घबरा गया। उसने कहा भैया आप लोग कौन हो? तो वे सब बोले हम अशद शक्तियां हैं, प्रेत समझ लो, भूत समझ लो, अशद शक्तियां हैं। बोले आप लोग मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? बोले तुम्हारे कुकर्मों के कारण हम तुम पर हावी होना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में इतने गलत गलत काम किए हैं, स्त्री व्यभिचार किया है, खान पान अशुद्ध किया है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, और तुम्हारा जीवन इतना ज्यादा व्यभिचार में निकला है कि हम तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोला तो फिर आक्रमण कर क्यों नहीं रहे हो? तब वे सब बोले तुमने जो भेष पहना है ना नरसिंह मेहता का, इस भेष के कारण तुम बचे हो। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम ये भेष उतारो और हम तुम पे चढ़े हैं, हम तुम पे आक्रमण करें। तुम जैसे ही घर जाकर के धोती उतारोगे, तिलक मिटाओगे, ये पटका उतारोगे और ये गले में जो माला पहन के घूम रहे हो, जैसे ही तुम छोड़ोगे इसको, तुम्हारे ऊपर एक साथ 25 प्रेत आक्रमण करेंगे।
वो व्यक्ति बोला, आज से मैं प्रण लेता हूं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा ताकि आप लोग मेरे ऊपर ना आओ। आपको हो सकता है कि सुनने में केवल बात लग रही हो। लोग बाग हमारे पास आते हैं, कोई बोलते हैं हमारे ऊपर उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने हमको नजर लगा दी, उसने हमारे साथ गलत कर दिया, मेरे को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको पता है, हमसे हजारों लोग रोज मिलते हैं, हजारों लोग ईर्ष्या करते हैं, हजारों लोग नजर लगाते हैं, हजारों लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिलते हैं। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें लगता है इसमें और कोई बात नहीं है, ये भेष की कृपा है, ये भेष की ही कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये तिलक की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये शिखा की कृपा है कि इतने बच रहे हैं। आपके दक्षिण भारत में, और आपका दक्षिण भारत का है, कोई हमारा दक्षिण भारत कोई अलग थोड़ा ही है। हमारे दक्षिण भारत में भेष कहीं ना कहीं आज भी बचा है। भले ही व्यवहार में और चित्त में भक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके भेष में भक्ति है। भले ही वो असद वस्तु खा रहे हैं, लेकिन खाएंगे काय पे? केले के पत्ते पे। वो बात अलग है कि भाई देखो कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना, लेकिन किसी न किसी रूप में यहां के लोगों में, हमारे भारतीय भाई बंधुओं में भेष में भक्ति का दर्शन होता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, यहां भक्ति नृत्य करती है, भक्ति का जन्म स्थान है दक्षिण भारत। जो उत्तर भारतीय लोग भी यहां विराजते हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना, और जितने युवा सुन रहे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, रोज ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो पूर्ण वैष्णव भेष में रहिए, अपने मस्तक पर तिलक धारण कीजिए। शास्त्र आज्ञा, मैं कल श्लोक याद करके सुना दूंगा। सूना माथा अगर किसी का हम देखते हैं, हम गंगा जी स्नान करके आए, बद्रीनाथ होकर के आए, केदारनाथ होकर के आए, जगन्नाथपुरी होकर के आए, द्वारिकापुरी होकर के आए, इतने सारे पुण्य इकट्ठे करके आए, लेकिन जैसे हम किसी सूने माथे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो सूने माथे वाले व्यक्ति को देखने से पुण्य क्षीण होते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर क्या? दो ही उपाय हैं, एक तो सामने वाला व्यक्ति सूना माथा ना रखे। भाई तुम खुद पुण्य नहीं कर रहे, दूसरों के तो छीण मत करो। चाहे एक बिंदी सही धारण करो, चाहे एक तिलक ही सही धारण करो। वैसे तो शास्त्रों में आ गया 12 अंगुल, ये उंगलियां 12 गिनो, इतना होना चाहिए। 12 नहीं हो तो अष्टांगुल, अष्टांगुल नहीं हो तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं हो तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल होना चाहिए। माताओं के सिर पर भी बिंदी आदि कुछ होनी चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है? बोले सामने वाला भले ही तिलक नहीं लगा रहा, तुम तिलक लगा के चलो, तो उससे क्या होगा कि उसके सूने माथे देखने से आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा। तो भक्ति विराजती है दक्षिण भारत में, यहां उत्पन्न होती है। ऐसे ही दक्षिण में अत्याद्भुत देवस्थान हैं, जहां श्री तिरुपति हैं, तिरुपति बालाजी, जहां श्री रंगनाथ भगवान श्रीरंगम में हैं, जहां पद्मनाभ भगवान त्रिवेंद्रम में हैं, जहां संपत कुमार भगवान बेंगलोर के पास में है, और एक बहुत सुंदर मेरा अति प्रिय स्थान है केरला में है गुरुवायूर, वहां पर छोटे से गोपाल जी हैं। इतने सुंदर सुंदर स्थान दक्षिण भारत में, ऐसा लगता है कि हमने अच्छा। अब एक बात और सुनिए, स्कंद पुराण में ऐसा भाव है कि त्रेता युग में प्रकट हुए साक्षात राम जी को देखने से जो जो पुण्य प्राप्त हो रहे थे लोगों को, साक्षात राम जी का दर्शन करने से जो प्राप्त त्रेता में लोगों को हो रहा था, वही पुण्य इस कलिकाल में श्री तिरुमला वेंकटेश भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है। वो साक्षात रघुनाथ जी, साक्षात श्री कृष्ण,
यहाँ पर तिरुमला में तिरुपति रूप में साक्षात ठाकुर जी वेंकटेश भगवान विराज रहे हैं। उनका दर्शन और श्री राम जी के दर्शन में कोई भेद नहीं, एक ही है। ऐसे अत्याद्भुत स्थान आपके दक्षिण भारत में है। आप यहां रहते हैं, आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। भाग्यनगर में आना हुआ है, पहला दिन है आज कथा का। हम तो समय से आ गए थे, पर हमको लोगों ने रोका, बोल अभी नहीं जाना, थोड़े और रुको, व्यवस्था चल रही है, मंच बनना है, इसलिए हम थोड़े विलंब से आए। और हम रुके भी बहुत दूर हैं यहाँ से, 30-40 मिनट तो हमको आने में ही लगे, नहीं तो समय से ही आने का भाव है। जगह भी बहुत, शहर से बहुत दूर जाकर के स्थान है, लेकिन यही अच्छा है। अनधिकारी नहीं आएंगे, अधिकारी ही आएंगे, जिनको बहुत ही चाव होगा ना। भाई देखो, कहीं का डोसा प्रसिद्ध होता है, कहीं की इडली प्रसिद्ध होती है, कहीं का बड़ा पाव प्रसिद्ध होता है। जिसकी जीभ में चट्टपना होता है वो पहुंच ही जाता है, खाने के लिए वहां उपस्थित हो ही जाता है। अब आपके घर के भारी बड़ा पाव है तो आप साल में एक ही बार खाते होंगे, या 2-2 साल तक खाते ही नहीं होंगे, लेकिन दूर होता है तो फिर जाते भी हैं। तो ऐसे ही जिनके चित्त में निश्चित ही श्री प्रियालाल जी के दिव्य लीला को सुनने का अत्यंत चाव होगा, वो कैसे भी आ जाएंगे, बस पकड़ के आएंगे, ऑटो पकड़ के आएंगे, बाइक से भग के आएंगे, रेनकोट पहन के आएंगे, आ ही जाएंगे। और उनमें से आप सब लोग हैं, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो पहले जगह मैंने कि भाई इतना दूर शहर से, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, चलो अधिकारियों की, अब अधिकारियों के दर्शन होंगे। जैसे सरकारी अधिकारी होते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, वो कहीं पहुंच जाएं तो सारे काम बनते चले जाते हैं। ऐसे भक्तों में अधिकारी अनधिकारी भी होते हैं। अनधिकारी कौन से भक्त हैं? जो केवल अपनी कामना के लिए ठाकुर जी को भजते हैं, वो अनधिकारी होते हैं। पर इतना श्रम करके इतनी दूर व्यवस्थित होने के लिए अधिकारी ही आएंगे। तो आप सब लोग अधिकारी हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज कथा का प्रथम दिवस है, हम कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, राधाष्टमी उत्सव आ रहा है। हमारे लाल जी बहुत जोर शोर से राधाष्टमी मनाते हैं। अब वो जोर शोर से कैसे मनेगी, उसकी रूपरेखा आप लोग बना लीजिए। राधाष्टमी हमारी या तो व्रज में होती है, या कहीं सुंदर स्थान पर ही राधाष्टमी करते हैं जब से लाल जी आए, क्योंकि लाल जी का अभिषेक भी होता है। और फिर उस दिन हमारे ठाकुर जी चुनरी पहनते हैं, श्यामा सखी बनते हैं। साल में 2 बार हमारे ठाकुर जी लाली बनते हैं, एक तो राधाष्टमी पर, और दूसरे एक श्यामा सखी का श्रृंगार प्रणाली है श्रीनाथ जी में, उस दिन ठाकुर जी सखी बनते हैं। पर अभी व्यस्तता के कारण केवल साल में एक ही बार सखी बनते हैं, और वो राधाष्टमी को ही बनते हैं। उस दिन हमारे लाल जी पीताम्बरी आदि नहीं पहनते, उस दिन तो बढ़िया सुंदर ठाकुर जी जो माताओं का श्रृंगार होता है, चुनरी आदि ओढ़ करके बढ़िया बनते हैं। तो पहले अभिषेक होगा, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, फिर ठाकुर जी उस दिन पालना विराजेंगे। और वैसे तो फिर दधी काना होता है। अब दधी काना यहाँ हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे हम करे बिना मानेंगे नहीं हम, वो तो होगा। जब लाल जी का उत्सव इतना धूमधाम से, हमारे व्रज में लाल जी का उत्सव फीका हो जाता है। अरे कहां तक कहें, जब ठाकुर जी प्रकटे ना गोकुल में, तो वृषभानु बाबा आए, और वृषभानु बाबा टीको लेके आए। टीको कहते कहें, रोका करवे आए लाला को, दुनिया तो बधाई लेके आई है, और श्री वृषभानु बाबा सीधे टीको ही करवे आए हैं। नंद मेहरगर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद बाबा बोले, बाबा इतनी सारी सामग्री, बोले सामग्री बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले लाला को ब्याह पक्को करवे आया हूं। नंद बाबा बोले ब्याह तो पक्को करवे आए, लाली तो भई ना अभी। अब कई जगह मत ऐसा है कि श्री जी बड़ी हैं, कई जगह मत ऐसा है श्री जी छोटी हैं। हम तो श्री जी को छोटे ही माने, वैसे तो प्रभाव में तो बड़ी हैं हमारी माई श्यामा जू को
जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। वैसे तो लाडली जी को राज चले ही है, लेकिन भावना की दृष्टि से दोनों पक्ष हैं। कई पक्षों में श्री जी बड़ी हैं, कई पक्षों में श्री जी छोटी हैं। तो लाडली जी तो अभी भई नहीं है। तो नंद बाबा बोले आप ब्याह को टीको लेके आएंगे, लेकिन लाली तो भई ना अभी। बोले टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, जमाई को पहले ही टीको कर देंगे तो लाली आवेगी। और 1 वर्ष बाद बरसाने में बधाई होने लगी। नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला तीनों गए। ठाकुर जी गोद में गए 1 साल के, पीली झंगुली पहन करके, बगनखा पहन करके, सिर पर नेक सो मोर पिछ बांध के। ठाकुर जी की गर्दन अब संभलन लगी है, 1 साल के है गए। 2 दतुइयां निकल आई हैं, यशोदा मैया की गोद में चढ़ के गए। तो नंद बाबा बार बार यशोदा मैया से यही कहते जा रहे हैं, बोले हमारे लाला के जन्मोत्सव जैसा उत्सव ना भयो, हमारे लाला को उत्सव बहुत जोरंते भयो, हमारे लाला के उत्सव में ये भयो वो भयो, सब चर्चा करते जा रहे। बरसाने अभी किलोमीटर दूर है, और वहीं से ही कहा देख रहे हैं नंद बाबा, पीरे 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 बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। नंद बाबा बोले ये ऐसे पीरे पीरे बादल, बिल्कुल केसर जैसो रंग। और केसर जैसो रंग बादलन को कब होवे? या तो सूर्य उदय हो रहे हो या सूर्य अस्त हो रहे हो। और इस समय ना तो सूर्य उदय हुआ है ना अस्त हुआ है, मध्याह्न का समय है, 12-1 बजे होंगे दोपहर के, और पीरे पीरे बादल। बोले ऐसो कैसे? तभी पता चली कि महाराज बरसाने में लाली के हैवे पर ऐसो दधी कानो कियो, दही हल्दी केसर मिलाए के ऐसी कीच मचाई है महाराज कि बादर भी केसरी है गए श्री जी के जन्मोत्सव पे। तब नंद बाबा ने दूर से ही समझ गए, बोले हमारे लाला को उत्सव तो फीको पड़ गो, लाडली जी को उत्सव तो अद्भुत है। तो एक प्रकार से हमारे लाल जी की जन्माष्टमी जैसी मनती है, उससे 21 होनी चाहिए राधाष्टमी। और वो जिम्मा अब आप भाग्यनगर वालों को मिला है, तो इसलिए राधाष्टमी पे कोई चूक रहे नहीं जाए। भले ही चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा कथा में, राधाष्टमी 30 की है, 31 की, 31 की, अभिषेक 31 को होएगा, और फिर पूरे दिन उत्सव मनेगो 31 तारीख, यानी कि 3rd लास्ट डे कथा का। कथा के अनुसार तो उस दिन गोवर्धन लीला होगी, लेकिन अब उसकी योजना आप लोग सब, जो यहाँ के व्यवस्था प्रमुख, सब लोग बैठ के बनाओ। हमारे लाल जी आनंदित है जाए कि भाई भाग्यनगर में राधाष्टमी में सुख है गयो, आनंद है गयो। तो ऐसी भावना है। आइए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए, आज प्रथम दिन का कथा का है, कथा में प्रवेश करते हैं। कल से बिल्कुल समय से कथा अपने स्थान पर प्रारंभ होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद रूपा। उद्देश्य यदि है तो भागवत सुनने का अधिकार पूर्ण होगा, प्राप्त होगा। जय। जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाएं, बस सब लोग प्रेम से कथा सुने। किशोरी जी डोल नहीं है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस चालू कर दीजिए, चाहे भक्ति मार्ग में आ जाइए, सेवा मार्ग में आ जाइए, आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपकी पूरी क्रिया पवित्र हो जाएगी। आपकी पूरी क्रिया में अपवित्रता ही तब आ जाती है जब आपका उद्देश्य पवित्र नहीं होता, लक्ष्य पवित्र नहीं होता। हम कथा कर रहे हैं, कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य दक्षिणा है, अगर उद्देश्य पॉपुलैरिटी है, अगर उद्देश्य बहुत भीड़ इकट्ठा करना है, तो कथा से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी कहते रहें। आप श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं,
पर कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है तो आपके संगीत में, आपके भाव में, आपके भजनों में सार नहीं लगेगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, खाटू श्याम बाबा का कैसा सुंदर श्रृंगार होता है, पुष्पों, इतने सारे पुष्प लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुजारी जी के चित्त में उद्देश्य यदि ये नहीं है कि जितने वैष्णव आए दूर दूर से चल के जैसे ही श्याम बाबा को देखें तो उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके चित्त में प्रेम आ जाए, अगर ये उद्देश्य नहीं होगा तो श्याम बाबा को कितनों चंदन लगाए लो, दर्शनार्थी के चित्त में प्रेम प्रकट हो नहीं पाएगा, उसके संशय का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपकी क्रिया पूरी पवित्र हो जाएगी। व्यक्ति की क्रिया अपवित्र कब होती है? जब उसका उद्देश्य ही विचित्र होता है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा करके उसको दिखाना है मुझे, उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझसे, उसने मेरे सामने ऐसे, मेरे पिताजी को ऐसा बोल कैसे दिया, उसको करके दिखाना है। आप पा तो लेंगे उस स्थान को कि जहां आप उसको दिखा सको, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध के पीछे उनके चित्त में खून करना नहीं है, युद्ध के पीछे उनके चित्त में किसी का वंश उजाड़ना नहीं है, अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने पिता का जो राज्य था वह लेना, यह उद्देश्य है। और कौरवों का उद्देश्य क्या है? भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, भले ही उनके पास द्रोणाचार्य है, भले ही उनके पास एक से एक अद्भुत योद्धा हैं, पर उद्देश्य खराब है। क्या? इन पांडवों को कैसे भी नष्ट करो, इनके यहां पर भृगु ऋषि को भेज दो, इनको लाक्षा भवन में जला करके नष्ट कर दो, इनको 14 वर्ष का वनवास करा दो और उसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने कौरवों का संग नहीं किया। क्रिया चाहे छोटी हो, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उद्देश्य पवित्र रखिएगा, ठाकुर जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य पवित्र होता है। कथा के पीछे उद्देश्य, कई लोग कई बार कथा कराते हैं ना, उनके पीछे कई लोगों का उद्देश्य बहुत विचित्र होता है। हमारा नाम हो जाएगा कि हमने कथा कराई, हमारा नाम हो जाएगा हमने उनको बुलाया, हमारा नाम हो जाएगा कि ऐसी कथा कराई। अगर इस उद्देश्य से कथा कराते हैं ना, कथा का कोई रूप उनको प्राप्त नहीं होता। कई नेताजी लोग भी कथा कराते हैं, वो कब कराते हैं? जब वोट का समय आता है ना उनका, जब इलेक्शन का समय आएगा तब कथा कराएंगे। बीच बीच में महाराज जी हमारा नाम लेकर के बोल दिया करना, बहुत अच्छे हैं। कथा का उद्देश्य ही परिवर्तित। अब वो कथा भक्ति जागृत कैसे कर सकती है जिसको वोट मांगने के लिए कथा करानी है? अभी तो खैर हमें ऐसी कथा नहीं आती, अब पहले बहुत आती थी, तब करनी भी पड़ती थी मजबूर में। पर मैं जाते जाते बोले ही देता था कि उद्देश्य पवित्र नहीं है तो फिर कथा भी पूरी सुन लेंगे तो भक्ति जागृत नहीं होगी। कई लोग इसलिए कथा कराते थे कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। कई लोग इसलिए कथा कराते, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए हो जाए, व्यापार चल जाए। उद्देश्य कहीं संसार रख लिया कथा के पीछे तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। आज हम पहले ही आपको सावधान कर रहे हैं, उद्देश्य केवल ये रखिएगा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। गाइए, श्याम सुंदर। ताली मत बजाओ, बस गाओ। हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। कितनी अच्छी आवाज है आपकी, खुद को भी नहीं सुनाई दे रही होगी। ऐसे उद्देश्य होगा। अरे गाइए, जितनी तेज लड़ाई करते हो घर में उतनी तेज कीर्तन करो। जितनी तेज आप घर में चिल्लाते हो उतनी तेज स्वर में ठाकुर जी का कीर्तन जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। श्याम सुंदर सदा
हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा। हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। परसों कथा चल रही थी जयपुर में, वहां भी मैंने स्मरण किया था हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारी हर कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में प्रियालाल जी खेलते थे इसी कलिकाल में, आज से 30-40 साल पहले। आपसे किसी ने आके कही, बोले लाला बहुत खेल है, ठाकुर जी बहुत पीड़ा देते हैं, ठाकुर जी बहुत जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, कभी मेरे काम रुकवा दें, कभी मेरे पैसा खर्च करवा दें, कभी मेरी मैया बीमार कर दें, कभी मेरी पत्नी को उठाए दें, ठाकुर जी बहुत खेलें। तो पंडित जी महाराज क्या बोले, लाला शिकायत मत करे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना कर, जितनो चाहो खेल लो, लेकिन खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलना। खिलौने का क्या स्वरूप है, बालक जितना उसकी रुचि होती है ना उतना उसको संभालता है। जैसे डॉल्स के साथ छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, उनको सुलाएंगी, बाल काटेंगी, कपड़े पहनाएंगी, उनको कभी खाना बनाएंगी, कभी उनकी शादी कर देती हैं, कभी कुछ, किसी दिन मन आता है तो नार मड़ोड़ के फेंक देती हैं। लेकिन वही फिर जब उसको बाद में लगता है कि आज गुस्से में मैंने, फिर वही जाती है, फिर नार लाके फिर लगा देती है। तू बुरा नहीं मानना, हाँ आज गुस्सा आ गया था। ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने गुड्डे की नार मरोड़ दी और गुड्डा आपसे नाराज होकर के और आपको ही अपशब्द कहने लगा, दोबारा उस गुड्डे के पास नहीं जाओगे। हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी खेल क्या लेते हैं हमारे साथ में, हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, बोले जितनो चाहो खेल लो हमारे साथ, पर एक ठाकुर जी वचन दे दो कि खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलना, चाहे जो कीजिए हमारे साथ, पर हमें बदलिएगा नहीं। इसलिए भैया उद्देश्य पवित्र रखो कि इस कथा के सप्ताह वे दिन जब ये कथा विश्राम हो, हर दिन आप ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचो। आज जितने हैं, शाम को कथा विश्रांति तक आप ठाकुर जी के और समीप होने चाहिए। कल कथा प्रारंभ से विश्राम तक और समीप आ जाने चाहिए। अरे आपका उद्देश्य इतना पवित्र हो जाए कि 7वें दिन यहां कथा विश्राम हो, भले ही सब चले जाएं, लेकिन इस पंडाल में ही कहीं आपको श्याम सुंदर दिख जाए। बस ये हो जाए कि आ गए सन्मुख। भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, यहां वैभव मत मांगिए, यहां संपत्ति मत मांगिए, यहां यश मत मांगिए, यहां ऐश्वर्य मत मांगिए, केवल कृष्ण को मांगिए। श्रीमद् भागवत जी वो प्रदान करने के लिए बैठी हैं। मतलब वही बात हो गई कि आप साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी वाले से बोल रहे, भैया कलाकंद खिला दो। कलाकंद है नहीं, वो मंगवाएगा, किसी को भेजेगा, भाई वो बाहर दुकान है मिठाई की, वहां से ले आओ। भैया थम्स अप पिला दो, है नहीं, मंगवाएगा। भैया दूध पिला दो, अरे भाई तुम साड़ी तो लो। ठीक वैसे ही भागवत जी की शरण में आकर के आप कहोगे कि हमारे जीवन के आर्तों को दूर कर दो, तो भागवत जी फिर बाहर किस, ब्रह्मा जी इसके आर्त दूर करो। आप भागवत जी कथा में आकर के कहेंगे कि हमारे जीवन के ये कामनाएं इनको पूर्ण करवा दो, तो फिर भागवत जी बाहर किन्हीं देवताओं को ढूंढेंगी, भाई इसकी कामना पूरी करो। लेकिन भागवत जी से आपने अगर कामना की कि आप केवल श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, भागवत जी कहेंगे हमारी गोद में बैठे, ले तेरी गोद में बैठा दो, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी सामग्री है। भागवत जी की सामग्री है श्री कृष्ण, मांगिए प्रदान करेंगे। इसलिए उद्देश्य पवित्र रखिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? सत्य। सत्य विश्वास होता है। हमें क्षमा कीजिएगा, हाँ बहुत कथा वथा इधर उधर भागते रहते, मौसम बदलता तो थोड़ा हो जाती है हमारे स्वास्थ्य। सत्य क्या है? विश्वास।
ठाकुर जी के प्रति ये विश्वास रखिए कि ये ही सत्य हैं। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। बाकी सब झूठे हैं, केवल यही सत्य हैं। कोई आपको संसार में कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, हाँ नाटक रूप में आप भी उसको स्वीकार कर लो। वाह भैया, अच्छा गुलदस्ता लाए हो, लाओ दे दो। देखो हमारी एक बात सुनना, हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कोई फूल माला पहनाते हैं, कोई गुलदस्ता देते हैं, कोई पटका पहनाते हैं, कोई लिफाफा देते हैं, कोई कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भावना से नहीं करते, सब भावना से ही करते हैं। पर अब हम इतने आदी हो गए व्यवहार के, हमें पता है कि वो एक औपचारिकता है, वो केवल एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक केवल फॉर्मेलिटी है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी को, संसार के हर संबंध को फॉर्मेलिटी रूप में ही लेने लगो। ये फॉर्मेलिटी बस चल रही है और उसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति करो। सामने वाला फॉर्मेलिटी कर रहा है, भले ही वो कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, फिर भी आप उसको फॉर्मेलिटी ही समझो। खूब अच्छे से उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए भाव को स्वीकार करो। अरे भैया, अरे तुम तो बहुत प्रेम करते हो हमारे, तुम ही हो हमारे, और कौन है, सब कुछ है। पर जब ठाकुर जी के सामने जाओ तो हाथ जोड़ के कहो, नाथ ये सब व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वास्तविकता तो आप देते हैं। सच्चे तो केवल आप हैं, बाकी सब तो केवल व्यवहार मात्र कर रहे हैं। मां कहती है मेरा बेटा आंखों का तारा, वही बेटा अगर जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाए, मां मैंने रिजाइन दे दिया। क्यों? तू ही तो कहती थी कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तू बहुत बाहर रहता, घर रहे। अब मां सुबह शाम आलू के परांठे बनाओ, घर ही रहूंगा मैं, कुछ नहीं करना। वैसे तो मां का वात्सल्य अति अद्भुत होता है, पर फिर भी 2-4 महीने बाद मां के मन में भी आएगा कुछ करा धरा तो कर, पूरे दिन मांगता रहता आलू का पराठा। संसार बड़ा नश्वर है बंधुओं। लोगों को जब ये बात अनुभव हो जाती है ना कि आपसे उनका कोई क्रिया भाव नहीं है, वो अपने व्यवहार को छोड़ने लगते हैं, दूर करने लगते हैं। पर ठाकुर जी से प्रेम स्वच्छ क्यों है? क्योंकि आपसे ठाकुर जी का कोई काम नहीं बनने वाला, पर वो फिर भी आपके संग रहते हैं। आप जो पवाते हैं पाते हैं, जैसे पहनाते हैं पहनते हैं, जहां ले जाते हो वहां जाते हैं। आप भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे, आप नहीं सुलाएंगे तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके संगी रहते हैं, उसी को तो प्रेम करते हैं। कहते हैं जहां पर व्यवहार की इच्छा नहीं है फिर भी प्रेम है, वो ठाकुर जी तो हैं। इसलिए वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। संसार में केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, स्वीकार कर लो। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी दे रहे हैं। सत्य, भगवान सत्य है। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। आप उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखा कीजिए। हमारी बात मानिएगा, जिस दिन आप भगवत सेवा से जड़ बुद्धि निकाल देंगे, उस दिन से आपकी सेवा अद्भुत होने लग जाएगी। आपके मन में यह व्यवहार नहीं है कि ये जड़ हैं। उसी दिन से एक बार सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है। वो ध्यान से सुनिएगा। तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां बिहारी जी की गौशाला भी छोटी सी, तो वहां गैया की सानी भी पुजारी जी करते थे, बिहारी जी की सेवा भी पुजारी जी करते थे। सानी समझते हैं? भूसा आदि उसमें चारा आदि मिला करके गाय के लिए उपयुक्त उसको बनाना, उसको सानी कहते हैं। तो पुजारी जी बेचारे पूजा भी करते, सेवा भी करते, गौशाला में सानी भी करते, सब करते। आज पुजारी जी पता नहीं क्यों श्रमित ज्यादा हो गए, तो गैया की सानी नहीं करी उन्होंने। तो स्वयं बिहारी जी गए सानी करने, ठाकुर जी निकल के गए और सानी करके आए। इतने में ही पुजारी जी लौटे आए, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके ऐसे खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े हुए, तो पुजारी जी ने क्या देखा, गौशाला से लेके मंदिर तक पूरे ऐसे
भूसा पड़ा हुआ है, भूस पड़ा हुआ है। मंदिर में जैसे ठाकुर जी को था, ठाकुर जी के हाथ पर गैया की सानी के वो सब भूसा लगे हुए थे। पुजारी समझ गए, बोले जय जय, आज मैं भूल गया तो आप सानी करके आए गैया की। तो ये कथा हम सुना रहे थे कथा में, तो हमने केवल ये बताया कि पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सानी के भूसा लगे हैं, पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे बिहारी जी आपके सागर में विराजते हैं। अब इतना कहकर के कथा विश्राम हो गई। हम जैसे जाने लगे, एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने क्या कर दिया? मैंने क्यों? आपने कथा सुनाई कि बिहारी जी सानी करके आए हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए हैं, पुजारी जी आकर के उनको देख करके रोने लगे और आपने वही कथा विश्राम कर दी। मैंने इससे आगे कथा है भी नहीं। अरे कम से कम इतना तो बोल देते कि पुजारी जी ने कपड़ा लेके ठाकुर जी के हाथ पहुंचे, अब रात भर ठाकुर जी के हाथ में सानी लगी रहेगी। आपने कथा वहीं विश्राम कर दी। अब यहां देखिए, वो व्यक्ति कथा को कथा की तरह नहीं सुन रहा है, वो व्यक्ति कथा को ऐसे सुन रहा है कि प्रत्यक्ष लीला हो रही है, महाराज जी उसको बता रहे हैं। और महाराज जी ने ठाकुर जी के हाथ से सानी की भूसा हटाए नहीं। अब रात भर ठाकुर जी उसमें, उसकी वो बात मेरे ऐसे घर कर गई कि घर जाकर के कक्ष में बैठ के अपना आसन बिछा के मैंने फिर कथा करी। और कथा में फिर हमने कहा अकेले ही कि पुजारी जी गए और फिर बिहारी जी के हाथ में जल से थोड़ी वो सानी पहुंची और उसके बाद बिहारी जी की शयन आरती करा के सुलाया। इसे क्या कहते हैं? इस भावना को कहते हैं चैतन्य। क्या कहते हैं? आप जो यहां लीला सुन रहे हैं, आप जो यहां भाव सुन रहे हैं, ये केवल एक वक्तव्य नहीं है, ये कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। इसलिए कथा में कहते हैं विक्षेप मत डालिए, बीच में उठिए मत, बीच में आइए मत, बीच में जाइए मत। क्यों? आपकी कथा सुनते समय वक्ता कोई लीला सुना रहा और उसको अगर विक्षेप होता है तो वो लीला वास्तव में घट रही होती है और वो वहीं रुक जाती है, और फिर लीला विक्षेप का जो अपराध होता है वो लगता है। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। और ये बातें सब विश्वास पर निर्भर करती हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ना मानने वालों के लिए वो केवल एक जल है और मानने वालों के लिए साक्षात गंगा है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव, वो जड़ नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो धातु के नहीं है। आहा, मीराबाई कहती, हे मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। ओ मायरी मायरी ओ मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। हम तेलुगु में गा रहे हैं क्या? आपको समझ नहीं आ रही है? भाषा तो भैया ये सब आप, और बल्कि यहाँ तो अधिकतर लोग मारवाड़ के हैं, आपको तो गाना चाहिए। मीराबाई सा का पद है। आप सब अधिकतर हैदराबाद में रहने वाले अधिकतर लोग तो उनकी निकासी तो राजस्थान से ही है। बाईसा का पद तो आपको भाव से गाना चाहिए। मीराबाई कहती हैं ठाकुर जी धातु नहीं है, ठाकुर जी कोई पदार्थ नहीं है, ठाकुर जी कोई वस्तु नहीं है।
इसलिए कोई कहे कि भाई संगमरमर के ठाकुर जी हमारे, उसको तुरंत कहना, बोले भैया ये शब्द मत बोलो। अगर ठाकुर जी संगमरमर के हैं, कई लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी तो ब्लैक मार्बल के हैं ना। मैंने कहा हाँ, जैसे तुम्हारी पत्नी जो हार्ड मांस की है, जैसे तुम्हारी रक्त धातु की है, वैसे हमारे। कितना अनुचित लगता है सुनने में कि अरे आप हार्ड मांस के कैसे बोल सकते हो, ठाकुर जी को आप मार्बल का कैसे बोल सकते हो, ठाकुर जी को आप अष्ट धातु का कैसे बोल सकते हो। वो चैतन्य है, उनके प्रति धातु बुद्धि मत रखिए। और उनके प्रति यदि धातु बुद्धि रखते हो तो फिर आपको ये चलते फिरते कंकाल इधर आ, ओ चलते फिरते मांसपेशियां, कहां जा रहा है भाई। जब ठाकुर जी को आप धातु मानते हो तो फिर हम भी तो धातु हैं, हम भी तो मांस हैं, हम भी तो त्वचा हैं, हम भी तो रक्त हैं, हम भी तो हड्डी हैं। नहीं, मीराबाई कहती हैं कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, हाँ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, हाँ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। ओ मायरी मायरी ओ मायरी मैंने लीनी आँखा खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, करताल बजा के गाओ। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, 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 हाँ कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, हाँ कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। ओ मायरी 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 मायरी, ओ मायरी मैंने लियो री तराजू तोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। और सारे प्रश्नों का उत्तर मीराबाई अंतिम पंक्ति में देती है। कोई कहता काला, कोई कहता गोरा, कोई कहता भारी, कोई कहता हल्का, कोई कहता चोरी, कोई कहता खरीद के लाइए, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्ता,
हाँ कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, 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 कोई कहे महंगो, कोई कहे और सस्तो। इस पंक्ति को सुनिएगा, मीराबाई क्या कह रही है। ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल, वो मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, वो मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। आइए मायरी 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 ओ मायरी मायरी ओ मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा हाँ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मायरी 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 ओ मायरी ये तो पूरब जन्म को मेल रे, मैं तो लियो री ओ मैं तो लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, हाँ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा चैतन्य बुद्धि, यही ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है। उनको चैतन्य मानना है। मीराबाई कह रही हैं, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो। अरे सुनो भैया कान खोल के, क्या ये तो आवत प्रेम के मोल। ये ऐसे ही नहीं आते हैं, ये प्रेम के कारण आते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के आपके पास आते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो पूर्व जन्म को मेल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। मीराबाई किसी रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकती हैं कि ठाकुर जी पाषाण हैं, ठाकुर जी मूर्ति हैं, ठाकुर जी खाते नहीं हैं, ठाकुर जी बोलते नहीं हैं, ठाकुर जी ऐसे नहीं। सब करते हैं मीराबाई के साथ, क्योंकि वो उनको चैतन्य मानती।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी को चैतन्य मानते हैं, वेदव्यास जी महाराज भागवत जी को चैतन्य मानते हैं, और मानते शब्द से कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। चैतन्य हैं, चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। आप बरसाने गए, वृंदावन गए, नंदगांव गए, लेकिन जैसे गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप उनको चैतन्य मान के देख के नहीं आए हो, आप उनको जड़ मान करके ही दर्शन करके आए हो। अगर चैतन्य बुद्धि रख ली होगी तो वहां जाकर के कुछ अनुभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। और सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को जो अपने चित्त में व्यवस्थित कर लेता है, उसको ठाकुर जी फिर तीसरे रूप का आस्वादन कराते हैं, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। वेंकटाचल पर्वत जो है, जहां तिरुपति बालाजी विराजते हैं, वहां पर एक महापुरुष विराजते थे, सदगृहस्थ महापुरुष, गृहस्थी थे। उनका नाम था श्री अनंताचार्य जी महाराज। और जब वे वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए गए बहुत वर्षों पूर्व, तो वहां उनके चित्त में एक भावना प्रकट हुई कि इतनी गर्मी है यहां पर, और ये पर्वत पर ठाकुर जी इतनी गर्मी में विराजते हैं। एक ठाकुर जी के सुख के लिए यहां पुष्करणी होनी चाहिए, पुष्करणी तालाब, जलाशय हो, जिसमें ठाकुर जी कभी नौका विहार कर लें, कभी जल क्रीड़ा कर लें, आनंद करें। इसलिए हमारे वैष्णवों में भी नियम है कि जब जेठ का महीना आता है तो सब लोग अपने अपने घरों में भी ठाकुर जी के आगे एक टब जैसा रखते हैं, उसमें खूब पानी, उसमें गुलाब जल आदि रखेंगे, उसमें कमल आदि रख देते हैं, फुब्बारा लगा देते हैं आर्टिफिशियल, ठाकुर जी को जल का सुख हो। उसी को श्री वैष्णव परंपरा में पुष्करणी कहते हैं। विश्व में जहां कहीं भी मंदिर है, ठाकुर जी की पुष्करणी जरूर सिद्ध होती है। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी और बिहारी जी में जाओगे तो वहां तो श्रोता ही वो दर्शनार्थी भीगते रहते हैं, ऊपर फुब्बारे चलते रहते हैं ठाकुर जी के आगे। तो श्री अनंताचार्य जी महाराज के चित्त में आया कि ठाकुर जी के लिए एक जलाशय होना चाहिए। लेकिन वो इतने सेवक थे कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि 4, 5, 10, 20 लोगों को ले आए हों, खुद ही लग गए सेवा में। खुद ही फावड़ा उठाया, गड्ढा करके वहीं पुष्करणी तैयार करने लगे। उनकी गृहिणी साथ में थी, वो सगर्भा थी, गर्भ में बालक था। अपनी पत्नी से बोले, देवी देखो, सगर्भ अवस्था में कथा सुनना, वैदिक पुराणों का पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब बहुत लाभकारी होते हैं। तुम्हारे गर्भ में बालक है, मैं जानता हूं पीड़ा तो है, पर तुम थोड़ी मेरी सहायता करना। मैं यहां से खोद खोद के परात में भरूंगा, तुम बस उसको उठा करके वहां फेंकती आना, ठीक है? लग गए दोनों सेवा में। गर्मी का समय, ठाकुर जी की सेवा का विधान है, जितने रज रज के ठाकुर जी की सेवा करोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। कलयुग में केवल दोनों भुजा उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितने उत्कंठ भाव से, जितने भाव से, जितने प्रेम से भगवान नाम गाओगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आप भले ही कलयुग में ठाकुर जी को मुकुट उल्टा पहना दो, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। हाँ, आचार्य चरण आएंगे घर पे तो टोक देंगे, मुकुट उल्टा पहनाया है, श्रृंगार ऐसे नहीं ऐसे करना है, उनको टोकने का अधिकार है। ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। ठाकुर जी कहें अब तू जैसे चाहे कर ले, कलयुग है भैया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो इतनी अच्छी व्याख्या करते थे। बोले, लाला दीपावली पे पटाखे की दुकान जब खुलेगी ना, तब अगर तू जावेगा तो पटाखे बहुत महंगे मिलेंगे। और बोले जब पटाखे की दुकान बंद है रही हो, पुलिस घूमती है ना कि बंद करो 9-10 बजे सब बंद, उस समय अगर पहुंचोगे तो दुकानदार को ये लगती जल्दी जल्दी मेरे पटाखे बिके, तो वो 100 रुपए वाला पटाखा भी 50 में बिक देगा। ठीक वैसे ही ये संसार दुकान है,
सतयुग में ये खुलती है, इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत महंगी है। कलयुग में शटर बंद हो रहे हैं, कलयुग में विश्राम हो रहा है। तो जब यहां जीव कहता मैं तप नहीं कर सकता, ठाकुर जी बोलते मत करे, यज्ञ कर ले, बोले यज्ञ भी नहीं होगा, बोले मत करे, सेवा कर ले, बोले वो भी नहीं होगी। अरे एक बार हरि बोल दे, बोले हाँ वो बोल दूंगा, बोले जल्दी बोल और मुंह पा ले। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सहज कर देते हैं ठाकुर जी, बड़ी सर। अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भक्तमाल की कथा पूरी हुई ना परसों जयपुर में, वहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कहा। क्या अद्भुत चरित्र है महाप्रभु जी का, पूरा नहीं हो पाया, 3 दिन कहे, 3 दिन में भी महाप्रभु जी का चरित्र बहुत थोड़ा थोड़ा कहा, तब भी बहुत अधूरा रह गया। नाम की कैसी महिमा, अद्भुत। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, ये नाम के आधार पर चलता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले वैसे तो नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आप केवल नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम गाना शुरू कर दीजिए। नाम देखिए, मंत्र अलग होता है, नाम अलग होता है। कई लोग जब मंत्र दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद बोलते महाराज जी नाम क्या जपना है? नाम आप कोई भी जप सकते हो, श्री राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, गोविंदा गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा जपो। नाम आप कोई भी जप सकते हो, राम राम जपो। लेकिन मंत्र वही होना चाहिए जो आचार्य चरणों ने आपको प्रदान किया। मंत्र नहीं बदल सकते, नाम आप कितना भी गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, कैसे भी गा सकते हैं। तो नाम आवश्यक है कलिकाल में। लेकिन नामी को जाने बिना अगर नाम गाओगे तो उसका प्रभाव इतना नहीं होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? आपको दवाई दे दी गई, आपने दवाई ले ली, तो दवाई अपना असर तो करेगी, लेकिन अगर दवाई भीतर जाकर के किस ऑर्गन पे जाएगी, अंदर जाके ऐसे डिसॉल्व होगी, फिर 1 घंटा बाद ऐसा होगा, ये पूरी अगर प्रक्रिया आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप और जल्दी रिकवर करने लग जाओगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक वैसे ही नाम औषधि है, लेकिन जब तक नामी को नहीं जानेंगे तब तक नाम का प्रभाव द्रुत गति से, तीव्रता से प्रकट नहीं हो पाएगा। कलयुग में नाम से ही सिद्धि मिलेगी, लेकिन जब तक नामी को नहीं जानोगे तब तक सिद्धि मिलना, सिद्धि क्या है कलयुग में? भगवत प्राप्ति। और नामी को जानने के लिए कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। अब आप जप रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन कृष्ण को जानते नहीं है, तो कृष्ण कृष्ण जपने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। श्री राधा जपते तो हैं, पर श्री राधा रानी के रूप को जानते नहीं हैं, तो उसका क्या फायदा? आस्वादन तो आवश्यक है। मैंने आपसे कहा रसगुल्ला खा लो, आपने कहा कैसा होता? मैंने कहा मीठा। आपने कहा हमने कभी नहीं खाया, कैसा मीठा? मैंने कहा चीनी जैसा मीठा। आपने कहा हमने चीनी भी नहीं खाई। मैंने कहा गुड़ जैसा मीठा। आपने कहा गुड़ भी नहीं खाया। मैंने गन्ने जैसा मीठा। आपने कहा गुड़ गन्ना भी नहीं खाया। तो फिर मुझे पकड़ करके आपको ले जाना ही पड़ेगा, ले भैया खा के देख, ऐसा मीठा। मिठास जब तक चखोगे नहीं या कभी चखा नहीं होगा तब तक उसका आस्वादन। अब मैं मंच से कह दूं क्या, विष्णु 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 जपने लग जाओ, आप कहोगे उससे क्या होगा? मैंने कल्याण होगा। कैसा कल्याण होगा? बोले जैसा राजा अम्बरीश के साथ हुआ। आप कहोगे अम्बरीश के साथ कैसा हुआ? बोले जैसा ध्रुव जी के साथ हुआ। आप कहोगे ध्रुव जी के साथ कैसा हुआ? जैसा प्रहलाद जी के साथ हुआ। प्रहलाद जी के साथ कैसा? अब मैं कितना भी बताऊं कि उनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, आपको वो तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक आप स्वयं आस्वादन नहीं कर लोगे। और वो आस्वादन कराती है भागवत की कथा। इसलिए यहां सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास
त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल के मुख में, व्याल कहते हैं सर्प को, हम आप सब लोग बैठे हैं। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। हम सबकी स्थिति कैसी है? हम सबके अंदर एक हंस बैठा है जिसका नाम है आत्मा, और ये शरीर क्या है? ये पिंजरा है। इस पिंजरे की शोभा तब तक है जब तक वो हंस अंदर बैठा है। पिंजरा तब तक अच्छा लगता है जब तक पंछी है। किसी दिन अगर पिंजरे का जरा सा भी गेट खुला रह गया, पंछी उड़ जाएगा, फिर पिंजरे की कोई वैल्यू नहीं। हम आप सब लोगों का जीवन ऐसा ही है। हमारी वैल्यू केवल तब तक है जब तक प्राण है, लेकिन ये प्राण कब चले जाएं कुछ नहीं पता। भगवान नहीं करे, हम आज की कथा सुना रहे हैं, पर कल की कथा सुना पाएंगे इसकी कोई हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है। आप सुन पाओगे इसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं है। प्राण कभी भी जा सकते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं हम। कब तक जीवित हैं? जब तक काल का मुख खुला है। सर्प का मुंह खुला है तब तक चूहा जिंदा है। सर्प जैसे ही मुख बंद करेगा मृत्यु निश्चित है। इसलिए क्या करे? बोले जब तक काल का मुख खुला है प्रयास करे कि उतनी देर में कथा का आस्वादन कर ले, क्योंकि काल ने अगर मुख बंद कर लिया और आपने कथा का आस्वादन नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप अपने कल्याण से भटक जाओगे। एक बात हमारी बहुत याद से सुनिएगा। मैं और आप इस संसार में भले ही कितने उद्देश्य लेके आए हों, धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना है, नाम कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी, फैक्ट्री बनानी, जो भी है, पर मूल बात यह है कि हम इंसान बन के इसलिए आए कि दोबारा हमें आना ना पड़े इस पृथ्वी पर। अगर आप किसी अन्य जीव को देखते हो ना, आप छिपकली देखते हो, आप कॉकरोच देखते हो, आप गधा देखते हो, आप किसी अन्य जीव को देखते हो, आप ये बात जान सकते हो इसका पुनर्जन्म होगा। लेकिन मानव देह मिला है तो इसका मतलब क्या है? इसको अपॉर्चुनिटी मिली है। ये चाहे तो अपने जन्म मरण के चक्कर से अभी छुटकारा पा सकता है, और उसके प्रयास में जो लग जाता है उसी व्यक्ति का जीवन सफल है। इसलिए भैया भागवत का आश्रय ले लो। काल आवे, मृत्यु आवे, उससे पहले पहले भागवत जी का आस्वादन करते हुए जीवन में जो जो वक्ता बताते हैं उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, लाना शुरू कर दो, उसी से कल्याण हो जाएगा। और नाम का आश्रय ले लो। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र यदि कोई साधन है तो वो साधन भागवत की कथा है। हम कहां तक कहें, 7 दिन भी बहुत दूर की बात है। 2 घंटे, 1 घंटा, 10 मिनट कथा सुनकर के मैंने देखा है लोगों को परिवर्तित होते हुए। महाव्यसनी अपनी माता जी को छोड़ने आए थे कथा में, मां ने कह दिया 10 मिनट बैठ के चला जा, कथा तो चल रही है। 10 मिनट बैठे, 7 दिन की कथा निकल गई, जीवन बदल गया। उर्दू पुंड लगाते हैं, नित्य वृंदावन जाते हैं, हर महीने वृंदावन परिक्रमा करते हैं। ऐसा जीवन, ये बदलने की सामर्थ्य भगवत लीला में है, भागवत की कथा। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन भागवत की कथा है। उसका आस्वादन करो। सौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज बोले भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुनाई नारद जी को साक्षी बना करके। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या हुआ था? तब कथा सुनाते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों वृद्ध हो गए थे, जिनकी वृद्धता के कारण भक्ति बहुत परेशान थी। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, हे नारद जी, मेरे दो पुत्र वृद्ध हो गए हैं, मां युवा है, बालक वृद्ध हो गए हैं। यही भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, पूरे भारत में भ्रमण करते हुए जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आकर के मैं युवा हो गई। यहां भक्ति नाचती है वृंदावन में, लेकिन मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध ही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आपके घर पे हम आते हैं, आप लोग तिलक लगाते हो, अक्षत लगाते हो, कई माताएं आरती करती हैं। उनसे पूछा जाए क्यों कर रहे हैं? स्वागत है महाराज जी, स्वागत नहीं, उसके पीछे कारण है। आप तिलक इसलिए लगाते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यक्ति श्रेष्ठ जब घर आता है तो उसके सिर पर तिलक इसलिए लगाया जाता है कि उनकी बुद्धि को हम प्रणाम कर रहे हैं, या हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि इनकी बुद्धि जो है वो सदमार्गीय रहे, इसलिए हम उसको तिलक लगाते हैं। अक्षत किस लिए लगाते हैं? बोले अक्षत लगाने से आयु बड़ी होती है, आयु लंबी होती है, इसलिए हम अक्षत लगाते हैं। और द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान है, इसलिए उसकी आरती उतारते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? स्वागत है, ये तो भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के। सबको याद है पर अर्थ नहीं पता होगा, ज्ञान नहीं, भक्ति है। हमारे पंडित जी महाराज जब नाना सुगंध पुष्पानी यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर, सब बोलते हैं साथ में, पर उसका अर्थ नहीं पता। मंदिर जाएंगे, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, लेकिन अर्थ नहीं जानते। बच्चों से, छोटे छोटे, बुरा नहीं मानना अगर कोई ऐसे बैठे हो तो। हम घर जाते हैं लोगों के यहाँ, अब तो नहीं जाना, अब जाना बंद कर दिया, पहले जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे, महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री बोलने का, इस प्रकार सुनाने का, बच्चों को रटाने का अधिकार नहीं है। जब तक आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता, जब तक कोई आचार्य चरण आपका यज्ञोपवीत करा करके आपके कान में गायत्री नहीं बोल देंगे, तब तक आप गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। नहीं तो गायत्री का प्रभाव उल्टा पड़ेगा। नहीं जानते, हम मंच पे माइक पे नहीं बोल सकते। लोग सुबह सुबह योगा करते हैं पार्क में, और उस समय वॉल्यूम तेज करके वो चल रहा होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें हाँ 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 जोर जोर से हंस रहे हैं, गायत्री चल रही है। ज्ञान नहीं है, हम जानते ही नहीं है। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पंचामृत क्यों चढ़ाई जाती है, हमें पता नहीं है, बस चढ़ा रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है? और अब एक नई चीज हो गई है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं सब लोग, इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं कि महाराज बस पूछो ही मत। जगन्नाथ जी के हृदय में द्वारिकाधीश जी का दिल धड़क रहा है, बहता हुआ आ गया था समुद्र से। अब क्या हो रहा है? ज्ञान भी
अनुचित ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो और ज्यादा घातक है। और यही घोर कलयुग की तरफ हमको ले जाएगा, जब ज्ञान गलत रूप में प्राप्त होने लग जाएगा। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनके करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। हमारे शंकराचार्य भगवान के हजार लाख, जो मूल ज्ञान दे रहे हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जो आचार्य चरण हैं उनकी है। तो हम लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान की जरूरत क्या है? ठीक है, मतलब कोई माता जी हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब माता जी को तो आप सहर्ष स्वागत करके पुष्प हमारा प्रवेश नहीं है। उन मां के तुम चरण भी धोओगे ना तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके बालक बाहर खड़े हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये नहीं कहते हैं कि ज्ञान की अतिशयोक्ति हो, वैराग्य की अतिशयोक्ति हो, पर इतना तो हो कि सब पता हो कि हम जो क्रिया करते हैं उसका भाव क्या है। ज्ञान सद और असद की स्थिति को ज्ञान कहते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये जान लेना ये भी ज्ञान नहीं है। ये जान करके इंप्लीमेंट करना ये ज्ञान है। हाथ में मांस लेकर के खाने वाला व्यक्ति वो नहीं जानता कि ये गलत है, उसको पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है। हम सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसीलिए भक्ति हमको लाभ नहीं देती। रामानुजाचार्य जी महाराज आचार्य चरण एक बार अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं और शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। यहां जीवन निकल गया अष्टाक्षर बोलते बोलते, आज तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज जैसे श्रीनाथ जी के सन्मुख जाते हैं, श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ जाते हैं। हम पूरे दिन सेवा करते रहे तो ठाकुर जी ब्लिंक भी नहीं करते कभी। क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है, भक्ति तो है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भक्ति के साथ उनके पुत्रों को भी जीवन में स्थान प्रदान कीजिए। स्वस्तिक सबको आता है बनाना, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं जानता। स्वस्तिक का कारण क्या है? स्वस्ति यानी कल्याण, क माने करने वाला। उसकी चारों दिशाएं और चारों भाग पर जो उसके स्वरूप बनते हैं, मुख बनते हैं, वो समान होने चाहिए। छोटा बड़ा नहीं बना सकते आप, वो समान हो। और चारों भावों में बिंदी लगा करके उसको बनाते हैं और फिर उनके छोड़ को आदि आदि छोड़ देते हैं। मतलब हमारा सर्वांगीण रूप से जो कल्याण करे उसको स्वस्तिक कहते हैं। नहीं जानते। तिलक के भी अपने अपने रूप होते हैं। हमने श्री वैष्णव तिलक लगाया है, बीच में श्री हैं यानी कि लक्ष्मी, श्री हैं यानी कि श्री किशोरी जी। ये 2 श्वेत हैं, दोनों तरफ ठाकुर जी के चरणारविंद और मध्य में नीचे आसन है। आसन पर श्री और ठाकुर जी के चरणारविंद विराजमान है। रामानंदी परंपरा में वहां पर उनका रूप अलग है, वल्लभ कुल परंपरा में रूप अलग है। सब जगह के अपने अपने भाव है। अब डिजाइनिंग होने लगी है, ये डिजाइन हो गई है, अब ये तिलक नहीं रह गए हैं। डिजाइन बना के चलेंगे सिर पे। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है हमें। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। मैं हर कथा में कहता हूं, रावण को हमसे ज्यादा नॉलेज थी, बहुत नॉलेज थी उसको। ज्ञान का मतलब होता है विवेक होना। एक लीला सुनाए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए श्री यामुनाचार्य जी महाराज। अभी रामानुजाचार्य जी का चरित्र भी था भक्तमाल जी में, तो अभी वही सुगंधी चल रही है ना बार बार, इसलिए बार बार वो स्मरण में आ रहे हैं।
तो श्री यामुनाचार्य जी अपनी युवावस्था में एक राजा ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान कहते किसको है ये सुनिएगा। तो एक पंडित जी थे दक्षिण भारत में, उनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? तो कोलाहल पंडित जी क्या करते थे, इतने ज्ञानी थे, वो सबको हराते घूमते थे। उनके सामने कोई मिल जाता, इधर आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और सामने वाला जब हार जाता था तो उससे कहते, अब एक पत्र पे लिखो मैं कोलाहल पंडित जी से हार गया, आज के बाद ये मुझे जब भी मिलेंगे मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, कुछ दक्षिणा दूंगा। सब ब्राह्मणों से यही करवाते। तो एक राजा थे दक्षिण भारत में, चोल देश के राजा थे संभवतः, उनका नाम था पांडे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था कि एक हारे और एक जीते। वो ऐसी सभाएं करते रहते थे शास्त्रार्थ की। तो उन्होंने कोलाहल पंडित जी को परमानेंट रख लिया अपने राज्य में। बोले मैं ढूंढ करके विद्वानों को लाऊंगा, आप सबको हराते जाओ और मेरे देश का नाम रोशन करते जाओ। कोलाहल पंडित जी सबको हराते थे। तभी किसी ने नाम प्रस्ताव किया, बोले कि यामुनाचार्य जी हैं, उनको बुलाओ। तो यामुनाचार्य जी के लिए पालकी भेजी गई। पालकी में बैठ करके यामुनाचार्य जी आए, सामने कोलाहल पंडित जी बैठे, इधर यामुनाचार्य जी बैठे। तो बहुत ज्यादा गुण होना भी अच्छा नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं अगर जगह मिले तो आपको लिखने की, थोड़ा सा अपूर्ण रहना चाहिए। बहुत योग्य और बहुत पूर्णता नहीं होनी चाहिए जीवन में। घड़े में थोड़ा पानी कम होगा, बोतल में थोड़ा पानी कम होगा तो खोलने पर छलकेगा नहीं। ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि हम सर्वांगीण रूप से ऑलराउंडर बन जाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए और परिपूर्ण आ जाए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा ज्ञान में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा भक्ति में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा वैराग्य में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा खाने पीने में भी पेट को अपूर्ण रखो। अपूर्णता आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्ण होता है ना उसका छलकने लग जाता है। तो कोलाहल पंडित जी पूर्ण थे, यामुनाचार्य जी शांत बैठे थे। तो कोलाहल पंडित जी, देखना तुम जो कहोगे उसी पर मैं तुमको हरा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। राजा ने कहा आज किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो कोलाहल पंडित जी बोले, ये यामुनाचार्य जी का शांत सा मुखड़ा देख करके मुझे लगता है बड़े बड़े विषय पर तो ये हार जाएंगे मुझसे, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो एक बड़ा सामान्य सा विषय रखते हैं। बोले क्या? ये जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। मतलब आपने कहा ऊपर पर्दे का रंग है सफेद, तो अब मेरा काम है कि मैं कैसे भी खंडन करूंगा, नहीं ये सफेद नहीं है, और मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सफेद नहीं है। इसको कहते हैं खंडन शास्त्र। तो कोलाहल पंडित जी बोले, इनके शांत मुद्रा देख करके लगता है बहुत बड़ा शास्त्रार्थ ये कर नहीं पाएंगे मुझसे, तो ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। राजा ने कहा कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा शुरू किया जाए। तो यामुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले, एक कोलाहल पंडित जी जो हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काकबंध्या हैं। काकबंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती है, जिनके 2 संतान नहीं होती, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, एक ही है, उनको काकबंध्या। और कोलाहल जी अकेले ही थे ना, उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। यामुनाचार्य जी बोले इनकी माता जी काकबंध्या हैं, करिए खंडन। अब कोलाहल बोले इसका खंडन कैसे करूं? मैं अकेला ही हूं, मेरे कोई भाई नहीं, बहन नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, कोई और बात करते। वो समझ गया कि ये मुझे हरा देंगे। अब
तो राजा बोला नहीं नहीं, अभी 2 वाक्य रह गए हैं, उनमें खंडन भी कर दोगे तो भी आपकी विजय मानी जाएगी। तो सीरीज में 3 मैच यदि हैं तो 1 हार गए तो 2 जीत जाओ तो भी सीरीज होती है ना आपकी। बोले अभी तो 1 ही हारे हो, अभी 2 बातें और बोलेंगे। तो यामुनाचार्य जी दूसरी बात बोलते हैं, चोल देश के राजा पांडे ये बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, ये बड़ी नीति से चलते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, करिए इस बात का खंडन। अब वो पांडे राजा देखे, राजा को देखे, राजा तलवार पकड़े, करो खंडन। हाथ जोड़ करके बोला इस बात का भी कोई खंडन नहीं। बोला अब तीसरी बात सुनो, ये पांडे राजा की जो पत्नी है ना वो एकनिष्ठ पतिव्रता है, करो खंडन। राजा ने कह दिया तो तू अंतिम बात का भी खंडन करेगा तो भी मैं तुझे समान पुरस्कार दे दूंगा। यामुनाचार्य जी बोले पांडे राजा की पत्नी जो है वो पतिव्रता नारी है, करो खंडन। पांडे वो कोलाल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप क्या हैं? तब यामुनाचार्य जी कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा होना ज्ञानी नहीं कहलाता, किस जगह कितना बुद्धि का प्रयोग करना है उसको ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान भक्ति का बेटा है, भक्ति का पुत्र है। सत्संग क्या सिखाता है भाई? रसोई घर में हल्दी भी रखी है, हींग भी रखी है, नमक भी रखा है, अदरक भी रखी है, टमाटर भी रखे हैं, आलू भी रखे हैं। अब आप किसी ऐसे को भेज दो, उसको पता तो है कि हल्दी है, ये हींग है, ये नमक है, ये अदरक है, ये आलू है, ये टमाटर है। बोले सब्जी बनाओ। अब उसको ये नहीं पता कि अनुपात कितना डाला जाता है। कहीं से भी टमाटर काटेगा, कहीं से भी अदरक छील देगा, सब कुछ मिला मिलू करके बना के दे देगा। और उसको यही नहीं पता कि नमक कितना डालना है, तो बिगाड़ देगा ना सब्जी को। हम आप सब लोग ऐसे ज्ञानी हैं, हमें पता तो है रामचरितमानस में ये है, श्रीमद् भागवत में ये है, खाटू श्याम जी की महिमा ये है, बद्रीनाथ जी की महिमा ये है, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा ये है, तिरुपति बालाजी में केशदान की महिमा ये है ये। पर उसका जो मूल आधार है वो हम नहीं जानते। इसलिए जितनी हल्दी डालनी चाहिए उतना नमक डाल करके हम सब्जी बिगाड़ देते हैं। भाई हल्दी की मात्रा 1 चम्मच डलेगी, नमक की मात्रा तो चुटकी से डलेगी। और ये कौन सिखाता है? ये कथा सिखाती है। ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कैसा होना चाहिए जीवन में, ये सत्संग सिखाता है। एक प्रकार से कह दें तो सत्संग क्या करता है? इक्वेशन है बहुत सारी, प्लस भी हो गया, माइनस भी होगा, डिवाइडेशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब उस पूरी इक्वेशन का जो मूल रूप निकल करके आएगा, आपका तो दिमाग घूम गया, अब क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत जी क्या कैलकुलेटर है, लो यहां पे ये माइनस करो, ये प्लस करो, ये डिवाइड करो, ये करो, इज इक्वल टू ये। ऐसे ही आपके पास में जितना कुछ भी है उस सबको एक फॉर्म में ला करके व्यवस्थित करना, ये भागवत जी करते हैं। नहीं तो किसी में ज्ञान ज्यादा है, किसी में वैराग्य ज्यादा है, किसी में गुण की अधिकता ज्यादा है, किसी में रूप गर्विष्ठता है, किसी में अभिमान है, लेकिन सबको मिनिमाइज करके बिल्कुल एक सिमेट्री में करने का काम सत्संग करता है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। ज्ञान कितना होना चाहिए? जितना सत्संग में प्राप्त हो, जितना आचार्य चरण बता देते हो उतना ज्ञान लीजिए, जिससे सब व्यवस्थित हो जाए। और वो ज्ञान भी अगर जीवन में नहीं है तो भक्ति होते हुए भी आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान। और ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता, सही और गलत की पहचान होना यह ज्ञान होता है। वैराग्य, सब कुछ छोड़ देना वैराग्य नहीं होता,
सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन को मचलने ना देना, इसको वैराग्य कहते हैं। सब कुछ है आपके पास, आपके पास में खाने के लिए बहु व्यंजन है, पहनने के लिए बहुत सामग्री है, भोग भोगने के लिए दुनिया भर की सामग्रियां हैं। आप पे इतना धन है, आप चाहें तो रात का डिनर दुबई करके आओ, सवेरे का ब्रेकफास्ट सिंगापुर में करो, मध्याह्न भोजन स्विट्जरलैंड में जाकर के करो, लेकिन इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी उसका उपभोग ना करके बहुत व्यवस्थित जीवन जीना, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, सबके बीच में रहते हुए भी मन को मचलने ना देना, ये वैराग्य है। और ये दोनों ही भक्ति के पुत्र हैं। हमारी बात मान लीजिए, आप जितनी भक्ति करते हैं उतनी भक्ति ही आनंद देने लग जाएगी, अगर सही अनुपात में ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन में आ गए तो। अतिशय ज्ञान, अतिशय वैराग्य भी भक्ति को प्रसन्न नहीं करते। बालक मां को ज्यादा प्यारा तो हमेशा ही रहता है, पर अधिक प्यारा तब होता है जब वो मां के अंडर में ही रहे। जैसे कई माताओं की शिकायत, अब तो बेटा तू हमारे हाथ से निकल गया, तब तक ये अच्छा था जब तक हम कपड़े पहनाते थे, हम खिलाते थे, हम ही तैयार करते थे। और बच्चे तभी तक ही अच्छे रहते हैं जब तक वो माँ के अंडर में रहें, माँ ही खिलावे, माँ ही पहनावे, माँ ही सुलावे, माँ ही उठावे, बालक बिगड़ता ही नहीं। जिस दिन बालक अपने शर्ट का बटन खुद लगाने लग जाता है, खुद खाने लग जाता है, अच्छी बात है, वो तो योग्य बन ही जाता है, पर कहीं ना कहीं जब अपने जीवन के निर्णय भी खुद लेने लग जाता है, वहीं से थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य कितने होने चाहिए कि भक्ति के अंडर में ही रहें, भक्ति से अधिक ना हो, पर हो तो हमारे अंदर, हमारे पास तो उतने भी नहीं है। भक्ति प्रसन्न तभी होती है जब ज्ञान वैराग्य हो। नारद जी महाराज से कहा कि महाराज मेरे पुत्रों को युवा कीजिए। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की योग्यता के लिए कोई साधन बताइए, ये दोनों कैसे प्रबल होंगे। तब आपने 5 प्रकार के यज्ञ बताए और उसमें पंचम यज्ञ क्या बताया? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कौन सा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को जो ज्ञान दिया गया है भागवत का, वह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अगर उस ज्ञान यज्ञ का कोई आस्वादन कर ले तो उसके चित्त की भक्ति प्रसन्न, ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। भागवत का आश्रय ले। तब नारद जी महाराज ने आपसे आज्ञा लेकर के आनंद वन में भागवत की कथा कराई। और भागवत के वक्ता भी कौन बने? सनत कुमार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने लगे। बड़े बड़े देवता ऋषिगण सब आके कथा में बैठे। जैसे ही भक्ति अपने दोनों वृद्ध बालकों को लेकर के कथा में प्रवेश करती है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने बालकों के साथ जैसे ही प्रवेश करती है, उनके दोनों पुत्र भी युवा होते चले जाते हैं। कथा का ये प्रभाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कितने बजे आ गए थे कथा में? 5:15, लगभग 5, 5:15। 5:15 बजे से अभी बज रहे हैं 7:15। पिछले 1 महीना में पहली बार ऐसा होगा 2 घंटे से आपने फोन नहीं उठाया अपना। कितने लोगों ने 2 घंटे से किसी ने मैसेज चेक नहीं किया? कब कोई कर भी ले गया हो तो वो तो भैया श्रेष्ठ है ही है। चलो फोन चला भी लिया हो, बीच में थोड़ा देख भी लिया हो, पर पिछले 2 घंटे से उठे भी नहीं आप। अपने पूरे 1 महीने को देखो,
रात में सोने के अलावा इतने एकनिष्ठ होकर के आप कब बैठे थे पिछली बार? आपको भी याद नहीं होगा। ये कौन बैठा के रखा है आपको यहां पे? भागवत की कथा। और ये आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां बैठ सको। भाई जब चिकित्सा होती है ना तो पेशेंट हिलता ही नहीं है, उसको डर रहता है कि मैं हिला और सुई गलत जगह लगी तो। आपको नहीं पता है, पर ये चिकित्सा हो रही है। और चिकित्सा किसकी हो रही है? चित्त की हो रही है। इसलिए चित्त एकाग्र तो इंद्रियां एकाग्र अपने आप हो जाती हैं। एक आध बार मन भी किया होगा, अब कोई कीर्तन गाएंगे महाराज जी तो हम उठ के पानी पीने जाएंगे, आ भी जाता है कई लोगों के मन में। लेकिन फिर कोई ऐसी वाणी, ये और सुन जाते हैं, ये और सुन जाते हैं। ये कौन करवा रहा है? ये आपका चित्त ही कह रहा है, भैया तुमने खूब बेंगलोर डुला लिया हमको, खूब चेन्नई ले गए, खूब बंबई ले गए, सब जगह की पिक्चरें दिखा लाए, सब जगह के, लेकिन यहां जो मुझे सुख मिल रहा है उसको मुझे होने दो, इससे मेरी चिकित्सा हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए वो चित्त ही बार बार, पैरों में भी दर्द हो रहा है फिर भी बैठा के रखता है आपको, उसकी चिकित्सा चल रही है। यहां पर भक्ति युवा हो रही है, ज्ञान वैराग्य युवा हो रहे हैं चित्त में, इसलिए आप बैठे हो एक आसन पर। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, ज्ञान और वैराग्य दाढ़ी मूछ सब चली गई उनकी, जो वृद्ध हो गए थे युवा हो गए, और युवा होकर के कथा में नाचने लगे। ये कथा का प्रभाव है। जो ज्ञान नष्ट हो चुका था पिछले 2 घंटों में कितनों का तो जागृत हो गया होगा। जो वैराग्य देखो कैसा, कई लोगों को एडिक्शन होता है, किसी को चाय का होता है, किसी को कुछ खाने का होता है, किसी को चलो खाना पीना तो हम सामान्य देखने का ही होता है, एडिक्शन होता है कईयों को। आजकल एक नया एडिक्शन चला है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, ही एडिक्शन ही है। महाराज भोजन नहीं दो चलेगा, एकादशी पर अन्न छोड़ना आजकल बड़ी बात नहीं है, फोन छुड़वा के दिखा दो एकादशी पर। गुरुजी द्वादशी कब लग रही है, जल्दी बताओ, अंगूठों में दर्द हो रहा है, दर्श बिन दूखन लागे नैन, आंखों में दर्द हो रहा है, स्क्रीन नहीं देखी है। फोन कह रहा है कि हैव यू लॉस्ट, तुम्हारी स्क्रीन टाइमिंग आज बिल्कुल नहीं हुई है। कितने आदी हो चुके हैं हम लोग। पर यहां बैठ करके आप देख रहे हैं, जो आप बाहर होते हैं, जो आप व्यवहार में होते हैं, वैसे आप अभी नहीं हो पिछले 2 घंटे से। ये कथा का प्रभाव है। भगवान अर्जुन गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, दुनिया में 2 कठिन सबसे काम है। सबसे पहला, बिना किसी की सहायता के स्वाध्याय करना, बिना किसी ट्यूशन के, ट्यूटर के, बहन के, भैया के पढ़ाए बिना खुद ही पढ़ना, खुद ही उसका अवलोकन करना, बहुत कठिन है। और दूसरा, बहुत देर तक शांत रह के किसी और को सुनना। ये 2 सबसे कठिन काम है, और ये दोनों मेरी कृपा के बिना नहीं हो सकते। आप लोग सुन रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। यहां भक्ति ज्ञान वैराग्य की चिकित्सा हो रही है, इसलिए आप सुन रहे हैं, इसलिए आप बैठे हैं। इस प्रकार भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आई और युवा होने लगी। मानो भक्ति महारानी कहने लगी हूं, हो व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के सब लोग गाइए, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए करताल बजा के गाओ। तेरा श्री राधा रमण लाल की। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन डुबाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा गाओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में टाली विपदा सारी। एक इशारे पर टाली विपदा ओ टाली विपदा सारी। उठ गया गोवर
से तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा श्री राधा वल्लभ लाल की। अंतिम बात, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे, अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया,